भूतों का गढ़ कहलाता है राजस्थान का ये गांव, जहां शाम ढलने के बाद हो जाती है लोगों की आवाजाही बंद। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के जयपुर जिले के करीब 80 किलोमीटर दूर अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला। लोगों के लिए हमेशा से कौतूहल का विषय बना हुआ है। इस किले से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही सारिस्का नेशनल पार्क स्थित है। किले में कई मंदिर भी हैं, जिसमें भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशवराय के मंदिर प्रमुख मंदिर माने जाते हैं। इन मंदिरों की दीवारों और खम्भों पर की गई नक्काशी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह समूचा किला कितना खूबसूरत और भव्य रहा होगा। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई से इस बात के पर्याप्त सबूत मिले हैं कि यह शहर एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। पुरातत्व विभाग ने यहां आने वाले पर्यटकों को सख्त हिदायत दे रखी है कि सूर्यास्त के बाद इस किला इलाके में कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई देगा। ये है किले का इतिहास। अब हम आपको बताते हैं भानगढ़ के किले की रहस्यमय और बड़ी ही रोचक कहानी। 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने भानगढ़ किले का निर्माण करवाया था। किला बसावट के 300 सालों बाद तक आबाद रहा। 16वीं शताब्दी में राजा सवाई मान सिंह के छोटे भाई राजा माधव सिंह ने भानगढ़ किले को अपना निवास बना लिया। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत खूबसूरत थी। उस समय राजकुमारी खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में थी। कई राज्यों से रत्नावली के लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में निकली। बाजार में वह एक इत्र की दुकान पर पहुंची और इत्र को हाथ में लेकर उसकी खूब खुशबू सूंघ रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ दूरी सिंधु सेवड़ा नाम का व्यक्ति खड़ा हुआ था। राजकुमारी को निहार रहा था। सिंधिया उसी राज्य के रहने वाला था और वह काले जादू में महारथी था। कथित रूप से राजकुमारी के रूप को देखकर तांत्रिक मोहित हो गया था और राजकुमारी से प्रेम करने लग गया और राजकुमारी को हासिल करने के बारे में सोचने लगा। लेकिन रत्नावली ने कभी उसे पलट कर नहीं देखा। जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, उसने उस इत्र में जाकर रत्नावली को भेजे जाने वाली इसकी बोतल पर काला जादू कर उस पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया। जब राजकुमारी को सच्चाई पता चल गई तो उसने इत्र की शीशी पर ही एक पत्थर फेंक दिया, जिससे इत्र की शीशी टूट गई और इत्र बिखर गया। काला जादू होने के कारण पत्थर सिंधु सेवड़ा के पीछे हो लिया और उसे कुचल डाला। सिंधु सेवड़ा तो मर गया, लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाली सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं लेंगे। उनकी आत्मा इस किले में ही भटकती रहेगी। आज 21वीं सदी में भी लोगों में इस बात को लेकर भय है कि भानगढ़ में भूतों का निवास है। बताते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की खुदाई के बाद सबूत मिले हैं कि यह शहर एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल रहा था। अब किला भारत सरकार की देखरेख में आता है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की टीम मौजूद रहती है। AFI ने सूर्यास्त के बाद किसी को भी यहाँ रुकने का प्रतिबंध लगाया है। वर्तमान में भानगढ़ का किला जीर्ण शीर्ण स्थिति में पड़ा हुआ है। लोगों की माने तो यहाँ से रात में किसी के रोने और चिल्लाने की बहुत तेज आवाज़ आती है। कई बार यहाँ कुछ भूतों और आत्माओं को भटकते हुए देखा गया है। लोगों का मानना है कि भानगढ़ किले में उन लोगों की आत्माएं बसती हैं जिनका कत्लेआम किया गया था। सूर्यास्त के बाद जो यहाँ गया उसे कई
दिल दहला देने वाली घटनाओं का सामना करना पड़ा। आत्माओं ने उसको बहुत परेशान किया, कई तो जान से भी अपना हाथ धो बैठे। किले से महिलाओं की चूड़ियों की खनक और उनके रोने की आवाज़ें अक्सर सुनाई देती हैं। किले के पिछले दरवाजे में मौजूद छोटे अंधेरे दरवाजे से एक अजीब सी गंध आने और किसी की बात करने की आवाज़ सुनाई देती है। तलवारों की टंकार और लोगों की चीखें भी सुनने को मिलती हैं। लोगों को द्वारा कही गई इन बातों में कितनी सच्चाई है यह कोई नहीं जानता, लेकिन पुरातत्व शास्त्रियों ने भी खोजबीन के बाद इस किले को असामान्य बताया। एक बार भारत सरकार ने भानगढ़ किले की सच्चाई को पता लगाने धैर्य सैनिक बलों की एक टुकड़ी को रात के पहर यहाँ भेजा था, लेकिन किले की सच्चाई का पता लगाने में वो नाकाम रहे। हालांकि उनमें से कई सैनिकों ने वहाँ असमान महसूस करने का कई बार पुष्टि की है। भानगढ़ में होने वाली रहस्यमयी घटनाओं के कारण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा भानगढ़ किले के भूतिया घोषित कर दिया गया। किले में प्रवेश द्वार पर उनके द्वारा एक नोटिस लगाया गया है, जिसके अनुसार सूर्य उदय और सूर्यास्त के उपरांत किले में प्रवेश वर्जित है। यह किला भारत सरकार की देखरेख में रहता है। भानगढ़ 3 और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस किले में कुल 5 द्वार हैं। इसके अग्रभाग में विशाल प्राचीर है जो दोनों ओर पहाड़ियों से विस्तृत है। प्राचीर के मुख्य भाग में हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है। मुख्य द्वार से प्रवेश करने पर बाजार प्रारंभ हो जाता है। बाजार की समाप्ति पर त्रिपोलिया द्वारा बनाया हुआ त्रिपोलिया द्वार से राजमहल के परिसर में प्रवेश किया जा सकता है। भानगढ़ में कई दर्शनीय स्थल हैं, जिसमें प्रमुख मंदिर है। यह स्थित मंदिरों की दीवारों और खम्भों की नक्काशी बेहतरीन है, जो इन्हें भव्य बनाती है। किले में स्थित प्रमुख मंदिर भगवान सोमेश्वर का मंदिर, गोपीनाथ का मंदिर, मंगला देवी का मंदिर, केशव राय का मंदिर भूरा भानगढ़ खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन यहाँ के मंदिर सही सलामत है। हालांकि मंदिरों में सोमेश्वर महादेव के मंदिर में स्थापित शिवलिंग को छोड़कर किसी भी मंदिर में मूर्तियाँ नहीं हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में केवल तांत्रिक सिद्धि सेवड़ा के वंशज की पूजा करते हैं। दर्शनीय स्थल में सोमेश्वर महादेव के समीप स्थित बावड़ी भी है, जहां गांव के लोग स्नान करते हैं। इसके अतिरिक्त ध्वस्त किले के अवशेष हैं। दोस्तों, आपको इस भानगढ़ किले की कहानी कैसी लगी आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।